आज हम ऐसी जगह के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में शायद ही आपने बहुत सारी कहानियाँ और अफवाहें सुनी होंगी और आपको सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि आखिरकार ये सब होता कैसे है, ऐसा क्या है उस जगह पर। ये सब सुनने के बाद शायद ही आपने गेस कर लिया होगा। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल की, जिसे डेविल्स ट्रायंगल या हैरिकेन एले यानी तूफानी गली भी कहा जाता है। कहाँ है बरमूडा ट्रायंगल? बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशन में स्थित है। 1964 में विंसेंट गैडीज ने आर्गोसी नाम की एक मैगजीन लिखी जिसमें उन्होंने इन सब हादसों का जिक्र किया। उन्होंने हादसों की एरिया को ध्यान में रखते हुए 3 इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की और उन्हें मिलाया। उन्होंने उसे बरमूडा ट्रायंगल नाम दिया, जो प्यूर्टो रिको, फ्लोरिडा और बरमूडा को मिलाकर बनता है। यहाँ पर बहुत सारे हादसे हुए हैं, जिसके बाद वहाँ से जितने भी एयरक्राफ्ट्स और शिप्स गायब हुए हैं उनके बारे में आज तक कुछ पता नहीं चल पाया। समझ नहीं आता उन्हें ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। कई लोगों का कहना है कि यहाँ एलियंस मौजूद है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि उन्होंने यहाँ यूएफओ देखा है। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि ये और डायमेंशन में जाने का रास्ता है या फिर किसी और टाइम जोन में जाने का रास्ता है, या यहाँ से हम लोग किसी और ग्रह पर भी जा सकते हैं। ऐसी और भी कई सारी अफवाहें हैं इस जगह के बारे में। कई वर्षों पहले 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस इसी रास्ते से गुजर रहा था। इस यात्रा के दौरान उन्हें तेज चमकती हुई लाइट दिखाई थी और बिना हवा के काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें चलती दिखाई दी। ये सब उन्होंने अपने डायरी में लिखा था, लेकिन समय के साथ इस घटना को भुला दिया गया। इस जगह के बारे में एक और घटना बहुत मशहूर है, वो है फ्लाइट 19। 5 दिसंबर 1945 में टॉर्पेडो बॉम्बर्स के एक ग्रुप ने 14 क्रू मेंबर के साथ फ्लोरिडा के नॉवेल एयर स्टेशन से उड़ान भरी। ये एक ट्रेनिंग फ्लाइट थी न्यू स्टूडेंट्स के लिए, इसीलिए उनके साथ 28 साल के कमांडर चार्ल्स कैरोल टेलर भी थे। इन प्लेन्स को ईस्ट में जाना था और बहामस में बॉम्ब गिराकर कुछ दूर आगे जाना था। उसके बाद 90 डिग्री में मुड़कर 73 माइल्स तक उड़ान भरनी थी और वापस उसी एयर स्टेशन पर लौटना था। ये सब करने के लिए 2 से 3 घंटे का ही वक्त लगना था, इसीलिए इन प्लेन्स में सिर्फ 3 घंटे का ही फ्यूल भरा गया था। सब कुछ प्लान्स के मुताबिक चल रहा था। सारे प्लेन्स बहामस में बॉम्ब गिराकर आगे चले गए। करीब 1 घंटे 30 मिनट बाद सभी क्रू मेंबर्स को अजीब सी घबराहट होने लगी। फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि प्लान को कैंसिल करके एयरबेस चले जाए। कमांडर ने सभी पायलट्स को पोजीशन चेक करने के लिए कहा, लेकिन किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ पर है। पायलट फ्लोरिडा के एयरबेस को फाइंड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दोनों कंपास काम नहीं कर रहे थे। समय 3:50 हो रहा था। मौसम बिल्कुल साफ था। फिर अचानक बादल छा गए और मौसम खराब होने लगा। प्लेन्स में अब सिर्फ 1 घंटे का ही फ्यूल बचा था। पायलट अब लगातार ग्राउंड में कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक मौसम में हुई खराबी की वजह से रेडियो फ्रीक्वेंसी भी लगातार बदल रही थी। करीब 4 घंटे बाद फ्यूल ख़त्म हो गया और सारे प्लेन्स एक एक करके समंदर में गिर गए। शाम के 7 बजे एक रेस्क्यू प्लेन भेजा गया, जो कि पानी में भी लैंड कर सकता था, पर 1.5 घंटे के बाद ये रेस्क्यू प्लेन भी गायब हो गया। घटना के 5 दिन तक 100 बार से भी ज़्यादा उस एरिया में खोज की गई, लेकिन प्लेन्स का कोई पता नहीं चल पाया। 70 सालों तक फ्लाइट 19 के साथ हुई ये घटना एक मिस्ट्री ही बनी रही। इस घटना के बाद भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई।
आप सबने अटलांटिक शहर के बारे में काफ़ी कहानियाँ सुनी होंगी। कहा जाता है कि ये देश बहुत ही बड़ा था। उसके साथ साथ वहाँ के लोग बहुत ही बुद्धिमान और एडवांस थे। वो देश दुनिया में जन्नत जैसा था। कहा जाता है वहाँ की इमारतें और टेम्पल्स सोने चांदी के बने थे। लेकिन एक दिन सुनामी आने की वजह से पूरे अटलांटिक देश को समंदर निगल गया और उसका नामो निशान मिट गया। साइंटिस्ट इस देश को अभी भी खोजने की कोशिश में लगे हैं। तो कहा जाता है कि बर्मुडा ट्रायंगल पर जिस जगह हादसे होते हैं उसी जगह पर ये देश हुआ करता था। चलो अब बात हुई वहाँ होने वाले हादसों और अफवाहों के बारे में। अब हम बात करते हैं कि वहाँ ऐसा क्यों होता है। क्या सच में वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं? क्या सच में वहाँ किसी दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है या वहाँ एलियंस का आना जाना है? आइए अब देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। दरअसल वहाँ मौसम बिल्कुल साफ होता है, लेकिन अचानक मौसम की खराबी की वजह से वहाँ से गुजरने वाले प्लेन्स और शिप्स हादसों का शिकार होते हैं और गायब हो जाते हैं। 6 जून 2002 में नासा ने बर्मुडा ट्रायंगल की एक फ़ोटो शेयर करते हुए कहा कि ये हेक्सागोनल क्लाउड्स की वजह से होता है। आखिर ये हेक्सागोनल क्लाउड्स है क्या और कैसे इनकी वजह से मौसम में इतने जल्दी बदलाव आ जाता है, इसके बारे में हमें पता चला कैसिनी स्पेसक्राफ्ट मिशन के दौरान। ये स्पेसक्राफ्ट सैटर्न के रास्ते से गुजर रहा था और तब हमें पहली बार हेक्सागोनल क्लाउड्स के बारे में सुनने को मिला। इस तरह के क्लाउड्स में क्लाउड्स और एयर सेंटर में चक्कर लगाते हैं। ऐसे क्लाउड्स इतने पावरफुल होते हैं कि ये 273 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एयर को पंप कर सकते हैं। नासा ने इन्हीं हेक्सागोनल क्लाउड्स को बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर देखा था। इन क्लाउड्स के कारण मौसम में बदलाव आना नॉर्मल है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों वहाँ कंपास भी काम करना बंद कर देता है। दरअसल एक कंपास के लिए ये मैटर नहीं करता कि आप धरती पर कहाँ खड़े हैं। मैग्नेटिक कंपास हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ ही डायरेक्ट करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि धरती के कोर में मेटल कोर होता है जो कि धरती के साथ ही घूमते रहता है और इसी घुमाव के कारण धरती में मैग्नेटिक फील्ड बनता है। कंपास में एक हल्का और फ्रिक्शनलेस नीडल होता है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसके कारण ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग घूमता है। लेकिन ये कंपास बर्मुडा ट्रायंगल पर काम क्यों नहीं करता, इसका पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने बर्मुडा ट्रायंगल के जगह की जांच की। इससे ये पता चला कि इसके ज़मीन के बहुत से हिस्सों में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा है, जिसकी वजह से कंपास कंफ्यूज्ड हो जाता है और काम करना बंद कर देता है। हम यूँ तो धरती पर रहकर दिशा का पता आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन पानी में दिशा का पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। दरअसल बर्मुडा ट्रायंगल चारों तरफ से टापुओं से घिरा हुआ है, यानी कि यहाँ आसानी से लहरें बन सकती हैं और नॉर्मल या छोटे शिप्स को आसानी से पानी में डुबो सकती हैं। इसके अलावा अगर शिप्स हेक्सागोनल क्लाउड्स के बीच आ जाए तो ये बड़े से बड़े शिप्स को भी डुबो सकता है। शिप में ज़्यादातर हादसे मौसम की खराबी के कारण होते हैं, लेकिन मौसम साफ होने के बावजूद शिप में कोई खराबी ना होने के कारण भी आखिर शिप्स काम करना कैसे बंद कर देती थी और इतनी गहराई में चली जाती थी कि उसका कोई भी हिस्सा आज तक नहीं मिल पाया। शिप्स को इसीलिए भी खोजा नहीं जा सकता क्योंकि समंदर के कुछ हिस्से इतने गहरे हैं कि वहां जाना इंसानों के बस की बात नहीं। यहाँ तक कि सनलाइट भी उतनी गहराई तक नहीं पहुँच पाता। अर्थ के अंदर बहुत सारी परतें हैं और अर्थ के कोर से बहुत सारी गैसेस बाहर निकलती हैं और समंदर
जितना गहरा होगा उतना ही कोर के नज़दीक होगा। इसीलिए अक्सर ऐसी जगहों पर मीथेन गैस निकलता है जो समंदर के पानी की डेंसिटी को कम कर देता है, जिसके कारण शिप काम करना बंद कर देता है और पानी में डूब जाता है और वो इतनी गहराई में चला जाता है कि जिसका मिलना नामुमकिन है। तो बस यही थी आज की वीडियो। जाने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।